अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आज मुझ तक एक वीडियो पहुंचा है। उस वीडियो में आरजेडी के नेता साधु यादव, जो आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी के साले हैं, यूं कहें तेजस्वी जी के मामा जी हैं। मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही, बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट से मैं ये उनको अपनी वीडियो के माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से हार गए। तो मैं अपने मुस्लिमीन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आज देखिए, यह दिन ऐसा है, जब यह हारता है तो हमें गाली देता है, और जब यह जीतता है तो कैसे जीतता है, हमें धोखा देकर, अंधेरे में रखकर, बेवकूफ बनाकर, अफ्तार की पार्टियां देकर। बेगैरत है अपने ही बाज सफ़ों के कुछ लोग, जो इस वजह से आज भी उसी पार्टी में है भी, और वो गालियां सुन भी रहे हैं। सोचना चाहिए जरा सा भी, इतना सा भी अगर अल्लाह ने भेजे में भेजा होता, इतना सा भी। 3 बार इनको सत्ता मिली, 3 बार, फिर भी बुरी तरीके से हारे, तो इनको मुसलमान याद नहीं आया। अभी 4 बार से लगातार हारते हुए आ रहे विधानसभा की सीटों से, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। इनके जीजा जी श्री लालू प्रसाद यादव को और इनकी बहन जी को, श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी मिनिस्टर बनाया गया। और जरा सोचने और गौर करने वाली बात है कि ये खुद 14% है, और हमारी आबादी, अल्पसंख्यक समाज की आबादी 18% से समथिंग है, 19% के लगभग में है। और हमें ये टिकट 18 या 19 देता है विधानसभा की, और अपने समाज में 50 से 60 टिकटें देते हैं। ये सारी बातें सब कुछ आरजेडी समाज पार्टी में मुस्लिम समाज एकदम बंधुआ मजदूर की तरह जुम्मन बन के बैठे हैं। मैं इन बातों को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं कि कितना बार किनको सत्ता मिला और कितना बार कैसे जीते। मुझे उन बेगैरतों से सवाल है कि जब इतना गुलामी, इतना दरबारी, इतना कुछ करने के बावजूद जब आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूरे कौम और मिल्लत को शर्मसार कर दे, इतना भी गिरने का ऐसा वक्त आया ही नहीं। जब तक बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जिंदा है, वोट देने का अधिकार जिंदा है। आप अपनों ही सफों में से कुछ ऐसे मंचलों को चुनो जो ऐसे अशब्द, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जवाब दे सके मुंह तोड़। और तो और मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के बारे में भी जो है ना अनाप शनाप बोल रहा शख्स, जो शख्स जिसके वजह से 2 बार सत्ता मिली इनको, और वो भी नीतीश कुमार से कांटे की टक्कर लेकर के, अपनी जान, अपनी जिंदगी को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया जेल के वीरानों में, इसी आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन। बाद क्या हुआ, महागठबंधन के टाइम में ये दोनों मिल गए, ये दोनों सज्ञ हो गए। ऐसा मिले मानो कि किसी कुंभ के मेले में खो गए थे सगे भाई, आपस में मिल गए।
मेरे नौजवान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखिए वो शख्स इंतकाल हुआ भी तो रमजान शरीफ का महीना था। अल्लाह जन्नत नसीब करे। जब वो हयात जिंदगी से थे, भले ही वो कैद में थे, तब इनका जुबान चूह नहीं खुला, चूह तक नहीं हुआ। आज इंतकाल के कई साल बाद ये बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब ऐसे थे वैसे थे। आज कमी निकाल रहे हैं ये, और पूरी कौम को ये गालियां दे रहा है, पूरी कौम को। धिक्कार है उन लोगों पर जो आज भी ये सारा कुछ सब कुछ सुन कर देख कर भी उन पार्टियों में गुलामी कर रहे हैं, दरबारी कर रहे हैं। इतने बेगैरत तो नहीं था कभी मुसलमान, इतना बेगैरत नहीं था। विधानसभा में 18% वाले को 18 से 16 टिकट, लोकसभा वाले में 2 टिकट, जो कि 2-4 तो अपने घर में ही दे देते, किसी बहन को तो कभी किसी मामा को, कभी सगे वाले को। फिर भी अकल पे ऐसी पट्टी पड़ी है, अल्लाह जाने। मेरे भाई, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ऐसा क्या दे देता है? ऐसा कौन सा जो है ना रुपया, ऐसा डॉलर, ऐसा करेंसी, ऐसा कौन सा पैसा दे देता है कि 5 साल तक आपका घर तर रहता है? अगर रात को खाया तो सुबह खाली पेट ही उठना, फिर वही जद्दोजहद, फिर वही कामकाज, फिर वही जिंदगी का रहे गुजर बसर के लिए जो है ना कमाना खजाना है, तो परिवार को पालना है, तो बच्चों को पढ़ाना है, उसकी परवरिश करना है, फिर खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो है ना काम काज करना है। फिर ऐसे लोगों के हाथ क्यों छानते हो मेरे भाई? एक आपके वजह से पूरी की पूरी कौम बदनाम हो रहा। और सोचिए, जो आदमी बोल रहा है उसका परिवार अभी तक मुंह तक नहीं खोला। और कई ऐसे मुस्लिम नेता, खास करके नवादा में तो एक तोप है भाई साहब, सबसे बड़ा दुकानदार उसी जालिम का है, जो अपने बराबर में ना किसी कार्यकर्ता को समझा, ना ही किसी दोस्त को समझा, ना ही किसी यार को समझा, अपनी सीट तक का सौदा हटने से पहले कर लिया और गैरों को ही दे दिया। आज सबसे बड़ा दुकान नवादा में उसी शख्स का है, फिर भी नहीं समझ रहे। इतने लात खा रहे हैं, इतने जगह बेगैरत की तरह जो है ना जलील हो रहे हैं, रास्ते पे चलना मुश्किल कर रहा, दुश्वार कर दे रहा, 10-5 घेर करके आदमी लोग खड़े होकर के मारपीट कर रहा, चेहरे पे दाढ़ी है तो सर पे टोपी है, कभी हिजाब है तो कभी मस्जिद है तो कभी हर तरह से जुल्मो सितम मुस्लिमीन के लिए, और एक बार भी जबान नहीं, कुछ बोलने तक के लिए तैयार नहीं। अब उसी पार्टी का आदमी हम लोगों को गाली दे रहा, जिसके जीजा को, जिसके भांजे को, जिसकी भांजी को और खुद इनको राज्यसभा भेजाया, लोकसभा भेजाया, विधानसभा भेजाया, मिनिस्टर बनाए। लेकिन देखिए कितना ये जो है ना निर्दयी और कठोर हो गया। ऐसे लोगों के लिए वफा करते हैं आप लोग? थू, धिक्कार है यार। अपने आप को मुसलमान कहते हो तुम, और अभी भी आरजेडी में हो। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। मैं इन्हीं चंद बातों को कहने के लिए वीडियो बनाने का हमारा सही मकसद और पर्पज यही था। मेरे भाई, अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए उस पार्टी को, इस्तीफा दीजिए और तौबा कर लीजिए। ऐसे बेगैरत लोगों के साथ कभी न जाएं आप।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।